तो मैं सोच रहा था कि सनातन गोस्वामी का जगह है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में मुख्य पार्षद है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को एडवाइस देते थे, शिक्षा देते थे। तो थोड़ा मैं सनातन गोस्वामी के विषय में बोलते हुए सनातन शिक्षा का वर्णन करूंगा, ठीक है, चैतन्य चरितामृत से। जी। तो कितना समय है उस हिसाब से? खूब है। अब काफी कीर्तन में टाइम ले लिया। आज मैं चश्मा नहीं लगाया क्योंकि बंदर बहुत है, तो लेक्चर देते समय ये लेके भाग जाए। पता नहीं तो पूर्व जन्म का कुछ होगा, बदला ले सकते हैं। तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय, गौर भक्ता वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय, गौर भक्ता वृंदा। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अध्याय 20। चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को शिक्षा। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अनन्तभूतैश्वर्यं श्री नित्यानंद ईश्वरं यथेच्छया तत्प्रकाशम् अज्ञेनापि निरूपितं। वन्दे अनन्तभूतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं निशोऽपि यति प्रसादात् स्यात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकं। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। पंचतत्वकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्ति सात्विकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हम लोग आज हो भाग्य हम लोग का है, स्पेशली मेरा है, आप सब भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आप सबके आभारी हैं। और हम लोग का परम सद्भाग्य है कि आज हम हमारे जो षड गोस्वामी हैं, षड गोस्वामियों को लीडर तो सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी थे, लेकिन सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे। लेकिन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में पहली बार ज्वाइंट किए सर्वप्रथम, इसलिए उनको बड़ा माना जाता है। वास्तव में सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। और नवाब हुसैन शाह तो हमेशा वो आखेट करता रहता था, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता रहता था,
केवल सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी दोनों भाई पूरा राज्य चलाते थे। सनातन गोस्वामी बृहस्पति जैसे महान विद्वान थे। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के बहाने मिलने के लिए राम के लिए गए। नरसिंहानंद चैतन्य महाप्रभु जब ट्रेवल कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त नरसिंहानंद वो ध्यान में उनके लिए रास्ता बना रहे थे। रोड पर, रास्ते पर फूल, सब सुगंधित पुष्प, सब अच्छे रोज वाटर का छिड़काव कर रहे थे। तो जाते जाते उनका ध्यान एक जगह रुक गया। वो डिक्लेयर कर दिया कि इसके आगे चैतन्य महाप्रभु नहीं जाएंगे, इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में वृंदावन नहीं गए, वहां से मुड़ गए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को मिले। और जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, लाखों लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे थे। उनका संकीर्तन जब हाथ उठा के कीर्तन करते थे तो लाखों लाखों लोग। और नवाब हुसैन शाह ने देखा ये कौन है, कोई पीर है स्पेशल, साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति को लाखों लाखों लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं। रूप गोस्वामी लिखते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्त रसामृत सिंधु में, सर्वलोकैक नायक है, कहते हैं संपूर्ण संसार के लीडर भगवान कृष्ण है। केवल व्यक्ति जीव उनको ही फॉलो कर सकता है। दूसरे कोई 1 साल फॉलो करेगा, 4 साल फॉलो करेगा, इसके बाद वो गाली देने लगता है कि नहीं, निंदा करना चालू कर देता है। लेकिन भगवान कृष्ण को कोई निंदा नहीं करता है। वो जो निंदा करता है वो महान हो जाता है। जो निंदा भी करता है वो महान हो जाता है। निंदा करके उनको फॉलो करता है। आप समझ रहे हैं ना, वो निंदा करते हुए वो भी उनको फॉलो करता है। इस प्रकार से हजारों हजारों लोग फॉलो कर रहे थे। तो नवाब ने पूछा रूप सनातन से स्पेशली कि ये कौन है महान व्यक्ति, ये तो लगता है परिंदा घाट का तो भगवान है। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत बुद्धिमान थे। ये बोले कि देखो, कभी भी जो भगवान के भक्त है नहीं है ना, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी निकट है। दुर्जना पर हर्तव्यो विद्या लंघिता प्रसन्न। कहते हैं दुर्जन का अर्थ है जो भक्त नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा विद्या PhD की डिग्री है, वो डिग्री है, ये डिग्री है, पर उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए? क्योंकि भक्त नहीं है। एनी टाइम वो खतरा करेगा। कहते हैं मणिना भूषितो सर्प किम असौन भयंकर है। कहते हैं सर्प के सर पे मणि रहने से क्या वो काटेगा नहीं? वो तो सब उसके पास मणि की लालच पे जाएंगे और ज्यादा काटेगा, ज्यादा मारेगा। उसी प्रकार से जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री होती है, बड़े बड़े सम्मान किया जाता है, तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, सबको नास्तिक बनाता है, गॉडलेस नास्तिक बनाता है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं उनको ऊपर से सलाम करना चाहिए, हृदय से नहीं। हृदय से नहीं। तो सनातन गोस्वामी जानते थे नवाब उसे अभी अप्रिशिएट करता है, इसका दिमाग एनी टाइम बदल सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ प्रॉब्लम कर दे। इसलिए कहता है वो तो छोटे आदमी, 2-4 लोग कीर्तन कर रहे हैं उसके साथ। वो ना 2-4 लोग नहीं, वो स्पेशल वो है, स्पेशल फकीर है, पीर है, पीर मतलब भगवान। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं आप तो राजा हो, आप जो कहते हो सकता है वो सच। फिर भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सनातन गोस्वामी सबके सामने नहीं गए। कभी कभी साधु को सबके सामने मिलने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, परिवार में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हरे कृष्ण वालों के पास गया है, कल आएगा नहीं। हमारा लड़का गया है, हो सकता है हरे कृष्ण बन जाए, वो चोटी रखा के आ जाएगा, मैं क्या करूँगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके पिताजी छोड़ते नहीं थे।
इसलिए वो रात को गए कि प्रॉब्लम को टालने के लिए। आधी रात को दोनों भाई दबीर खां साकर मलिक जब रात को गए, और इतने नम्र थे वो लोग, इतने नम्र थे कि उस समय नम्रता का पहचान होती थी जो अपने मुख में घास डाल ले, घास सब सूखी घास खुद डाल करके प्रणाम करे चले, तो इसका अर्थ है उसका मुख घास के योग्य है, हलवा पूरी के पिज्जा पास्ता के योग्य नहीं है। वो बहुत नम्र है। और देखिए जिसके पास कुछ नहीं है अगर उसमें नम्रता है तो क्या बड़ी बात है, वो तो प्रकृति उसको नम्र बना रही है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, प्राइम मिनिस्टर है, शासक है, अगर वो उसमें ये सब भावना है तो वही नम्रता है, उसको ही नम्रता कहते हैं। नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से जब गए तो देखे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मेरे हृदय को मत पिघलाओ, इतना नम्रता मत प्रदर्शन करो। मैं समझ गया हूँ, आपका लेटर जब मिलता था पत्र, मैं समझ गया आप कितने नम्र है। ये नम्रता आर्टिफिशियल नहीं है। केला कहीं से लेके आया है, सबको प्रसाद छोड़ के गया लगता है। ये नम्रता आर्टिफिशियल नहीं है। वास्तविक नम्रता तब आती है जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, जब हम शारीरिक भावना से मुक्त होंगे तब नम्रता आएगी। जब तक हम लोग शारीरिक भाव से ग्रस्त हैं हम नम्र नहीं बन सकते। तो हमको क्या करना चाहिए? सदाचार का पालन करना चाहिए, वैष्णव एटिकेट। हमारी इच्छा नहीं है प्रणाम करने की, फिर आदर देना चाहिए। हमारी इच्छा नहीं है सम्मान करने की अपने बड़े लोग की, लेकिन आदर देना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार है। लेकिन वास्तविक नम्रता तब आती है जब हम शारीरिक भावना से मुक्त होते हैं, आत्मा के स्तर पर, तो वास्तव में वही नम्र होता है। अब देखिए सनातन गोस्वामी ये सब मंजरियां थे। सनातन गोस्वामी लवंगा मंजरी थे। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में आए थे हम लोग को ब्रज प्रेम देने के लिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जब मिले तो सबसे पहले दूसरे दिन ही रूप गोस्वामी रिटायर हो गए। एक नौका उनको सोने की मुद्रा मिली। लंबा नहीं वर्णन करूंगा, मेन पॉइंट पे आना चाहता हूं। इसके वो रिटायर हो गए तो सनातन गोस्वामी से रहा नहीं गया। कहते हैं जिसका मन को एक बात कृष्ण ने आकर्षित कर लिया वो मन कहीं नहीं लगेगा। रूप गोस्वामी लिखते हैं सावधान हो जाओ, जब वृंदावन जाओ तो सावधान हो जाओ, केसी घाट पर मत जाना। अगर जाना भी तो गोविंद का दर्शन मत करना। यदि आपने भूल से भी दर्शन कर लिया तो आप संपूर्ण समाज परिवार सबको भूल जाएंगे। जब हम भगवान की सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं पूरे ब्रह्मांड का सुंदरता फीकी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। ये जब तक ये संसार में हर चीज तब तक सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, जब तक हमको भगवान की सुंदरता का गुणों का स्वाद नहीं लगा है, तब तक लगता है। श्रीरूप गोस्वामी बहुत सुंदर, अभी भक्सम सिंधु का वर्णन नहीं करूंगा, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी से रहा नहीं गया। भाई चला गया, मैं क्यों ये मरूं, इसका शासन कहूं, बहुत दिन तक चलाया। दूसरे दिन से वो काम पे जाना बंद कर दिए और सब योग क्वालिफाइड ब्राह्मणों को बुला करके भागवतम स्टडी चालू कर दिए। ये है, जब तक भगवान में रस न लगे तब तक कार्य करना चाहिए, जब रस लगे तभी बंद करना चाहिए। अगर रस के बगैर कोई बंद करता है तो बहुत कम चांस है सक्सेसफुल होने का, फिर वापस आने का चांस होता है। ये भागवत में वर्णन। हरे कृष्ण। बैटरी खत्म हो गई। हरे कृष्ण। इसकी हाँ इसकी खत्म हो गई, दोनों चक्कर
चलेगा, अभी ये लगाइए। ठीक है। तो कहते हैं कि भागवतम पढ़ रहे थे और काफी दिन हो गए ऑफिस में नहीं गए, तो राजा को चिंता हो गई शासन कौन चलाएगा। तो राजा ने भेजा राजवैद्य देखने के लिए सनातन गोस्वामी। तो सब चेक किया, सब ठीक है, सब कोई तकलीफ नहीं है। राजवैद्य चेक करके गया, रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद नवाब हुसैन आ गया, नवाब हुसैन शाह। वो देखा वो ब्राह्मणों के साथ गोष्ठी में भागवतम चर्चा हो रही है। यही भक्तों का जीवन है, भक्तों का जीवन है भागवत चर्चा। गृह चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, गृह राखो बने ताको, हाँ गोविंदा बोले राखो, हाँ गोविंदा बोले टाको। जहां भी रहिए, देखिए कोई संसार में गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं है, न तो बिजनेस बाधक है, न तो किसी की नौकरी बाधक है। बाधक क्या है? कृष्ण को भूलना, वही बाधक है। इसलिए जब व्यक्ति जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर कृष्ण को याद करता है, उसका बिजनेस सफल है, उसका गृहस्थ लाइफ सफल है, उसका परिवार सफल है। ये नियम है। अगर सन्यासी बन करके कृष्ण को भूल गए, नेहा यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल अपनी मां देवहूति कहते हैं, नेहा यत कर्म धर्माय, जिसका कर्म धर्म के अनुसार नहीं है वो कर्म यूजलेस है, वो कर्म नरक में ले जाएगा। और जिसका धर्म भौतिक आसक्ति को नहीं छुड़ाता है, वो धर्म भी नरक में ले जाता है। और जिसका वैराग्य भगवान के चरणों की सेवा में नहीं ले जाता है, उसका वैराग्य भी नरक में ले जाता है। इसी में भागवतम का वाक्य है, भगवान कपिल। तो कहने का अर्थ है सत्यम अस्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमेशा भगवान को स्मरण करें। लेकिन नास्तिकों के साथ स्मरण करना बहुत मुश्किल है, जो नास्तिक है, मीट ईटर। इसे सनातन गोस्वामी ने सोचा बहुत देर इसकी सेवा कर लिया, अभी हम सेवा करेंगे भागवतम की। तो पहुंच गया नवाब हुसैन। क्या तुम छोटा भाई मैं समझता हूँ, हमेशा छोटा भाई समझता था, तुम राज चलाते हो, मैं आक्रमण करता हूँ। कहते हैं कि हे सरकार अभी मेरे पास ये ताकत नहीं है कि आपका ऑफिस चला सकूं, आप दूसरे को दे दो। इसके बाद अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उड़ीसा पर बोला, पर उड़ीसा पे आक्रमण करने जा रहा हूं, आप भी आ जाओ उड़ीसा पर। सनातन गोस्वामी कहते हैं आप भगवान को दुख देने जा रहे हो, मेरी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसने पनिशमेंट देने के लिए अटैक, उनको अरेस्ट नहीं किया, बंदी नहीं बनाया। वो सोचा कि ये भाग जाएगा, अगर इसको बांध देता हूं, इसका दिमाग बाद में सुधर जाएगा ठीक हो जाएगा दिमाग, तो फिर हमारा काम काज करेगा। पनिशमेंट देने के लिए नहीं सनातन गोस्वामी। लेकिन जिसका मन कृष्ण में लगा है उसको कौन बांध सकता है। फिर वो आक्रमण करने चला गया। तो कहते हैं जय कृष्ण भजे सही पर चतुर, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है बहुत बुद्धिमान होता है। तो किसी न किसी ढंग से, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, किसी न किसी ढंग से सनातन गोस्वामी उसको घूस दे करके छूट गए। और वहां से भागते भागते आए, रात दिन बीच में काफी प्रॉब्लम हुआ। रात में आते आते रात दिन चलते तो उनके जीजा थे श्रीकांत जी, उनके यहाँ एक क्षण रुके, उन्होंने एक ऊनी कंबल दिया, उसको लेकर के वाराणसी पहुंचे। क्योंकि वहां से चलने में तो 1000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। और पहुंचते पहुंचते तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल सब हो गए थे।
एकदम दबीर जैसे लगते थे, मुस्लिम जैसे। और जैसे वाराणसी पहुंचे पता उनको चल गया कि एक सन्यासी स्पेशल आया है, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। समझ गए चैतन्य महाप्रभु का ही मिशन है। तो पता लगाए, वहां गए तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा 2 चैतन्य महाप्रभु के भक्त वहां रहते। चंद्रशेखर आचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तपन मिश्रा के यहाँ प्रसाद लेते थे। तो वहां जाकर के उनके दरवाजे में बैठ गए, किसी को बुलाए नहीं, दाढ़ी बड़ी बड़ी ऐसे, दरवाजा बंद है, गेट बंद है, उधर बैठ गए। और उधर चैतन्य महाप्रभु ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वर्तमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ कण कण में विद्यमान है। वो तुरंत समझ गए कि हमारा भक्त आ गया है, सनातन आ गया है। तो चंद्रशेखर आचार्य कहते हैं कि एक महान महापुरुष आया है, उसको बुलाइए। तो आकर के इधर उधर देखते हैं, कोई महापुरुष नहीं। महापुरुष का मतलब तिलक लगाएगा, धोती पहनेगा, प्रॉपर उसका ड्रेस होता है ना। फिर गए, कहते हैं अरे कोई नहीं आया है। तो देखो देखो, फिर दूसरी बार आते हैं, देखो देखो, फिर देख के जाते हैं, कहते नहीं कोई नहीं दिखाई दिया। तो फिर जाके देखो, तो देखते हैं, फिर वही देखते हैं एक दबीर बैठा है। दबीर का मतलब मुस्लिम जैसे दाढ़ी, ये सब बड़े बड़े बाल। तो कहते हैं एक दबीर बैठा है। कहते हैं अरे वही महान पुरुष है, लाओ। जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं दबीर जी आपको बुला रहे हैं महाप्रभु। तब आते हैं, आज के दूर से दंडवत करते हैं और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, दौड़ते हैं और कहते हैं मुझे मत छुओ, मत छुओ, मत छुओ। भागते हैं, लेकिन ये भगवान को कौन भगवान से हाथ से छूट सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, स्वयं दौड़ आकर के आकर को आलिंगन जबरदस्ती पकड़ते हैं और उनके शरीर को झाड़ने लगते हैं, साफ करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु भाव में आकर के एक श्लोक कोट करते हैं, भवत विदा भवता तीर्थभूता स्वयं बहु तीर्थं कुर्वन्त तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृत। ये श्लोक कोट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज विदुर के लिए श्लोक बोले थे। कहते हैं हे विदुर, आपको तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने हृदय में भगवान को थोके लेके चलते हो, जहां जाते हो स्थान तीर्थ हो जाता है। आप तो तीर्थ स्थान में तीर्थ को पवित्र करने के लिए जाते हो। यस आत्म बुद्धि गुण पे धातु के कहते हैं कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, अगर शारीरिक भावना से ग्रस्त है, साधुओं को नहीं मिलता है, साधुओं से कृष्ण कथा नहीं सुनता है, उसका तीर्थ स्थान में स्नान करना गधे और गाय के समान है। तो आप ही तीर्थ स्थान हो। ये श्लोक कोट करके कहते हैं कि आपके सुनने से, आपके स्पर्श करने से मेरा शरीर का पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं, अक्षो फलम त्वादशी दर्शनम ही। कहते हैं आंख का फल, आंख होने का फल आप जैसे महान भक्तों का दर्शन है। जीवा फलम त्वादशी कीर्तनम ही, जीवा का होने का फल है। नहीं तो जीवा व्यर्थ है जब भक्तों का गुणगान न किया जाए। वो जीवा मेढक के जीवा के समान है, टर 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 मेढक बोलता है, तो आता कौन है? सर पे आता है। तो जो भगवान के भक्तों और भगवान की प्रशंसा नहीं करता है, उसकी जीवा मेढक के समान है, जीवा के समान है। और वो मेढक की जीवा मेढक की मृत्यु का कारण है। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं करता है, उसकी जीवा मृत्यु का कारण है। शरीर होने का फल है भक्तों की सेवा करना। सुदुर्लभा भागवता है इस लोक के। इस संसार में भगवान का भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। सुदुर्लभा, दुर्लभा सुदुर्लभा, बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देकर के पूरे ब्रह्मांड को सिखाया भक्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु
पूरा हाल चाल पूछे किस प्रकार से आप छूटे जेल से। तो सनातन गोसाई पूरी कथा का वर्णन कर दिए पूरी। और चैतन्य महाप्रभु सनातन के ऊपर बहुत कृपा किए। कृपा करने के बाद फिर सनातन गोस्वामी पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, देखो भक्तों से मिलना है तो पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। हम मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। हमको हमेशा पूछना चाहिए। और इस संसार में सुनने और पूछने वालों को कमी नहीं है। श्रोता व्याधिन राजेंद्र है, सुनने और बोलने के बहुत न जानतम आत्म तत्व गृह से गृह में ना, किसी भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में किसी को न तो सुनना है न तो पूछना है। इसलिए जब भक्तों से मिले तो अवश्य ही पूछना, जो आपको पता है वो ही पूछना चाहिए। जो ज्ञान है उसको ही पूछना चाहिए। आप कहेंगे मैं तो सब बुक पढ़ता नहीं, जो पता है अब इसमें मिलेगा। तो जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको आसन दिया, बिठाया, सब कुछ कहते हैं, उनको आदेश दिया चंद्र इसको छौर कराओ, तो इनका बाल देखो। ये मिशन है। आदमी सबसे अपने को बहुत प्रस्तुत करता है, मैं बहुत अपने बाल, मेरा बाल कितना सुंदर है शहर में अपने बाल को हमेशा सजाता है। कितना पैसे खर्च होता है बाल में। आप लोग का तो कम पैसा खर्च होता है। मैं तो अफ्रीका में प्रचार करता हूँ। अफ्रीका का बाल में उनके सैलरी का 50% चला जाता है। एक तो उनका बाल टेढ़ा 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 होता है, उसको सीधा करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप मेरे कहने करते हैं, हम लोग कितना बाथरूम से ले करके अगर देखा जाए चारों तरफ आजकल मिरर ही रहता है। तो इतना। और भक्त चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि इसको छौर कराओ। छौर का मतलब इसको सेविंग करो पहले सेविंग कराओ। माताओं के लिए नहीं कहा, सनातन गोस्वामी के लिए कहा। तो जाकर के सेविंग कराए, स्नान किए। स्नान के करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस किया गया। वो बोले हमारे यहाँ तर रोज प्रसाद लो। सनातन गोस्वामी कहते हैं ब्राह्मण का खाऊंगा नहीं, मैं मधुकरी करूंगा। इतना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। चैतन्य भक्तेर वैराग्य प्रधान। चैतन्य के भक्तों में वैराग्य प्रधान है। इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं। तो बहुत संतुष्ट हो गए। पर चैतन्य महाप्रभु बदखोरी करके खाने लगे। पर उनके पास जो भूतानी कंबल था, ऊनी कंबल था, बहुत सुंदर था। आए चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु की आंख वो कंबल पे गई। कहा जाता है जो फर्स्ट क्लास के डिसाइपल हैं वो उनको गुरु का आदेश नहीं चाहिए, वो गुरु के मन को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट क्लास के, जो सेकंड क्लास के डिसाइपल हैं वो उनको शिक्षा चाहिए, उस शिक्षा से प्रोग्रेस करते हैं। और जो थर्ड क्लास के डिसाइपल हैं वो बार बार बोलने पे भी नहीं सुनते हैं। तो सनातन गोस्वामी को पहली बार ही जैसे आंख उनकी गई, सनातन गोस्वामी बुद्धिमान थे, तो समझ गए कि ये मेरा एक कंबल इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु ने तो आदेश दिया, और सनातन गोस्वामी समझ गए और तुरंत ही जाकर के गंगा के किनारे एक बाबा जी अपनी गुदड़ी आप लोग जानते होंगे, गुदड़ी दिखाई नहीं देता है, उसका तागा ही दिखाई देता है। कपड़े नहीं दिखाई, इतना ज्यादा फटा इतना है, लोग सीधे 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 गुदड़ी बना लेते हैं। तो वहाँ एक बाबा जी गुदड़ी साफ करके फैलाए थे। सनातन गोस्वामी गए, बोले भाई ये देखो ये मेरे कंबल से अपनी गुदड़ी बदल लो। बोलता अरे आप मजाक कर रहे हो, मेरी गरीबी पे हंसी उड़ा रहे हो, ये कौन संसार में ऐसा होगा, इतना अच्छा कंबल से गुदड़ी बदलेगा, आप तो मेरी मजाक कर रहे हो। कहते नहीं नहीं मैं सच में कह रहा हूँ,
प्लीज ये हमारे ऊपर बहुत आप कृपा करोगे, हमारे ऊपर बहुत कृपा करोगे, ये मेरा कंबल लोगे, अपनी गुदड़ी दोगे। तो समझ गया कि ये व्यक्ति सीरियस है, ये महात्मा सीरियस है। तुरंत बदल लिए और आते हैं गुदड़ी लेकर चैतन्य महाप्रभु समक्ष। चैतन्य महाप्रभु देख के बहुत खुश होते हैं, पूछते हैं क्या स्टोरी है, क्या कथा है। तो बताते हैं ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान कृष्ण ऐसे हैं जैसे परफेक्ट डॉक्टर। किसी को दवा बीमारी होती है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो थोड़ा मर्ज छोड़ता नहीं है, पूरा क्योर कर देता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण परफेक्ट डॉक्टर हैं। मैं सोचा कि आपको तो ये भौतिक कुएं से निकाल दिया, लेकिन ये क्यों इतना रखा छोड़ी पुछड़ी ये क्यों रह गई। लेकिन आप भवसागर से निकल आए, और ये मैं सोच रहा था कि आप भिक्षा करने जाते हो मधुकरी लेने, और मधुकरी और इतना अच्छा कंबल ये शोभा नहीं देता है। तो अभी एकदम ठीक, बहुत अप्रिशिएट किए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने के बाद, तो कृपा प्राप्त करने के बाद सनातन गोस्वामी कहते हैं तबे सनातन प्रभु चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते त्रिधारिया। ये पूछने का तरीका है, हमको सीखना चाहिए। कहते इसके बाद सनातन गोस्वामी बहुत दीनता के साथ, नम्रता के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और मुख में तिल रख करके विनती करे। पूछने और विनती में बहुत अंतर है। किसी को कहते मेरा क्वेश्चन है वो अलग है, विनती अलग है। तत् विधि परिपाते न पर प्रश्न न सेवया। तो उन्होंने विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति बोलता है कि मैं महान हूं, जो योग्य पात्र नहीं है, वो योग्य पात्र नहीं है, तो अपने को प्रस्तुत करते हैं मैं कौन हूं। कहते नीच जाति नीच संगी पतित अधम। कहते मैं बहुत नीच जाति, मेरा जाति बहुत नीच है। हालांकि चैतन्य सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुटुंब से थे, लेकिन मुस्लिम के यहाँ सर्विस करने से अपने को नीच समझते हैं। और पतित हूं, चैतन्य सनातन गोस्वामी, हम सभी लोग पतित हैं। यहाँ हमारा पतन हुआ है भौतिक जगत में, हम इस जगत के नहीं हैं, हम भगवान के धाम के हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। कहते मैं इस कुएं में गिर गया हूं, कृपया मुझे उद्धार करिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं आई नंदन तनुज किंकिरम पथितम माम विषमे भवाम बुधाओ। हे नंद बाबा के लाला, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में गिर गया हूं भवसागर में, कृपया मुझे उद्धार करो, मुझे निकालिए। ये प्रार्थना, ये प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। कहते हैं कि मैं, इसका अर्थ है मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बोलता है मुझे बुद्धि नहीं है, वो शासन करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि केवल भौतिक जगत में शासन की होती है, आध्यात्मिक नहीं होती। एक बार साउथ अफ्रीका में एक वहां के प्रेसिडेंट गौबाचौक थे, महात्मा गांधी जैसे उनका आदर था। तो हम वहां के भक्त लोग उनको निमंत्रण करने के लिए रथ यात्रा में लाए। तो गाड़ी में बैठ के बातचीत हो रहा है, प्रेसिडेंट तो पूछते हैं कि वो भक्त बोलते हैं प्रेसिडेंट से, सर लोग बहुत दुखी हैं। उनके कहने का अर्थ है कृष्ण भावना से वंचित है इसलिए दुखी हैं। बोलते हाँ, फिर लोगों को स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल चाहिए, मकान चाहिए। आप समझ रहे, उनके दिमाग में ये बात
घुस ही नहीं रही है। आप सोचिए, भक्त बोल रहा है कृष्ण आत्मा के को ज्ञान के अभाव में लोग बहुत दुखी हैं। वो बोल रहे हैं ना लोगों को जरूरत है स्कूल की, मकान की, हॉस्पिटल की, इलेक्ट्रिसिटी की। आप सोचो, इस संसार में मकान की कमी है, स्कूल की कमी है, भोजन की कमी है। 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ चीटियां एक बिल में है, भोजन मिल रहा है कि नहीं? तो मनुष्य सोचता है मुझे नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम किसके पुत्र हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण हैं कैसे? लक्ष्मी सहत सत सिंहम से विमानम। करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां जो है उनकी सेवा कर रही हैं, करोड़ों करोड़ों। हम उनके पुत्र हैं। हम एक छोटे टुकड़े के लिए 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे दिन रात परिश्रम करते हैं। कितना खाते हैं? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500, 600 कोई खा ले, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इल्यूजन। देखो माया जो है कितनी स्ट्रांग है। यही सनातन गोस्वामी यही बात पूछते हैं जो मैंने वर्णन किया। अपना हिता हित किछु नहीं जानी, ग्राम में व्यवहार कहे पंडित सत्य करी मानी। कहते हैं मुझे अपन हित अहित हम लोग को भी पता नहीं है। हमारा हित क्या है, किसमें हमारा अहित है। एक बार एक महाराज हमको बता रहे थे कि वो प्रचार कर रहे थे, कुछ भक्त लोग जो हैं तो तुलसी की आरती कर रहे हैं। एक उनके समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति आया, बोला अरे तुम लोग मूर्ख हो, अगर आरती ही करना है तो गेहूं की आरती करो, चावल की आरती करो, उसके प्लांट की आरती करो, ये तुलसी में क्या मिलेगा? तुलसी आप 2 एकड़ भी लगा दो तो आपका पेट भरेगा। आप सोचो, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर सकती है। तुलसी की महिमा के विषय में समझ ही नहीं सकता है। उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? जहां पेट भरता है। जहां से पेट भरता है वही वो सोचेगा। जैसे कुत्ती बिल्ली पशु पक्षी समझते हैं, वही सोचते हैं दिन भर। यही कहते हैं अपना मैं क्या, मुझे मेरा हित है और क्या हित है मैं किछु नहीं जानी। लेकिन गांव में जब मैं घूमता हूं सब बोलते हैं पंडित जी पंडित जी पंडित जी। मेरा सर बहुत ऊंचा हो जाता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। लेकिन इतना बड़ा विद्वान मैं अपने को समझता हूं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि हमें के ना आ पाए जारे तापत रहते। मुझे सब पंडित जी कहते हैं और मेरा सर बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन महापुरुष प्रार्थना करते हैं, हे महाप्रभु, ये 3 ताप जो हैं, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक, आदि दैविक ताप, मुझे क्यों सता रहे हैं? मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं। और मुझे ये भी पता नहीं है साध्य साधन तत्व पूछते न जाने। हमको ये भी ज्ञान नहीं है कौन से साधन से मैं ये प्राप्त कर सकता हूं और कौन साधन नहीं। सिद्धि कैसे मिलेगी मुझे पता नहीं है। कृपा करके, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। कृपा करके आप मेरा उद्धार करिए। आप देखो, प्रश्न भी पूछ दिए और साथ, यही बुद्धिमान है, प्रश्न भी पूछ दिए और साथ में कहते मुझे तो अकल ही नहीं है। सनातन गोस्वामी है तो कहते हैं प्रभु का है कृष्ण की बात तो माते पूर्ण है, सब तत्व जान तुम्हारा नहीं तापता है। आप देखिए यहाँ भी दूसरा उत्तर मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ये यूनिवर्सल शिक्षक है, पूरे ब्रह्मांड के शिक्षक है। उनसे हम लोग को शिक्षा देना चाहिए, नहीं कोई आके हमको प्रणाम कर दिया कोई भक्त।
और कोई प्रश्न कर दिया तो हम लोग को सुखदेव गोस्वामी नहीं बन जाना चाहिए, हम लोग को गर्वित नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा आदमी, उसको कुछ नहीं, कभी नहीं। इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे कृपा तुम्हार, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो मूर्ख नहीं हो सकता है, वो मूर्ख नहीं हो सकता है। आप सब तत्व जानते हो और तीनों ताप से आपको दुख नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है वो तीन ताप जो है उसका मन नहीं दुख दे सकता है, मन कभी नहीं दुख देख सकता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक ही हमारा मन शत्रु है, जब ही भगवान कृपा होती है तो मन मित्र हो जाता है। वो कोई भी प्रकार के भौतिक वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। और कहते हैं कृष्ण शक्ति धर तुम्हें कृष्ण तत्व भाल, आप कृष्ण की शक्ति धारण करते हो। आप देखिए ये जो भक्त होते हैं ना, देखने में बहुत साधारण लगते हैं, वो साधारण नहीं है, भगवान की संपूर्ण शक्तियां उनके पास होती है। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, धृतराष्ट्र के हृदय में रसगुल्ले खिल रहे थे। किसके रसगुल्ले? वो सोचता था कि हमारे 100 लड़के हैं, 100 पुत्र हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण हमारे साथ हैं, हमको कौन हरा सकता है? ये रसगुल्ले उसके मन में चल रहे थे। लेकिन संजय कहता है धृतराष्ट्र ये भूल मत करो, आप मत भ्रमित मत हो। जत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जत्र योगेश्वर, जहां योगेश्वर कृष्ण है उनका भक्त है, वहां लक्ष्मी है, वहां विजय है, वहां सब प्रकार का सदाचार गुण है। लेकिन दुख की बात है हम लोग को सब कुछ चाहिए, विजय चाहिए, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, लेकिन भक्ति नहीं चाहिए। हमारी बीमारी ये है कि हमको भक्ति नहीं चाहिए। जैसे माताएं हैं, कोई उनका बच्चा थोड़ा सा ज्यादा भक्त बनने लगा, अरे तो ब्रह्मचारी हो जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो साथ में पढ़ती हैं, एक भक्त ब्रह्मचारी सन्यासी हो गया, हमारी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देगा, शुद्ध भक्त हो गया तो। लेकिन उस समय सब भूल जाती हैं। ये भक्त लोग भी अपने बच्चे को ब्रह्मचारी नहीं देखना चाहते। नहीं देखिए, तो वही कहते हैं कि जब अर्जुन है वो कृष्ण उसके साथ हैं, वो कृष्ण साथ हैं। आपके 100 बच्चे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कर्ण विकर्ण। जत्र योगेश्वर विजयताम पांडु पुत्राणाम जैसाम पक्ष जनार्दन, जहां कृष्ण है वहां विजय है। इसलिए हम लोग को अपने साथ कृष्ण को रखना चाहिए। हमको किस पर विजय चाहिए? भवसागर को पार करना है, माया को हराना है। माया के साथ हमेशा लड़ाई है, जब करते हैं जब को नहीं करने देती है कि नहीं? नींद के रूप में आ जाती है, उसके रूप में आ जाती है, ऐश्वर्य के रूप में आ जाती है। कितना माया की इतनी चाल है, केवल जो शुद्ध भक्त है माया की चाल को वो देखते हैं कैसे चल रहा है, हम लोग तो भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण शक्ति, हे सनातन आप भगवान की शक्ति धरते हो। ये चैतन्य भागवतम बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण भक्त कृष्ण शक्ति धरे, अपराध कैले कृष्ण शक्ति करे। कहते जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान की शक्ति धारण करते हैं, लेकिन जो अपराध करते हैं तो कृष्ण सृष्टि करे, भगवान उनको पनिशमेंट देते हैं सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। नहीं कहते हैं आप कृष्ण की शक्ति धर है आपके पास, कभी अज्ञानता आपको छू नहीं सकती है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? ये साधु का स्वभाव है। कहते हैं जाने दाढ़ लागी पूछे साधु का स्वभाव। ये साधु का स्वभाव है कि साधु हमेशा स्ट्रिक्ट रहना चाहता है,
इसलिए पूछता है, प्रभु मुझे चैंटिंग में मेरा मन नहीं लग रहा है। हालांकि नहीं लग रहा है, कैसे कर रहा है चैंटिंग? कर तो कर रहा है, इसका अर्थ आपका मन लग रहा है। फिर भी पूछता है कि मेरा मन इधर उधर भागता है। जिसका मन भागता है वो 16 माला कभी नहीं कर सकता। जो जप कर रहा है इसका अर्थ है उसका मन, हालांकि ठीक है, हो सकता है भगवान की लीला में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मन लग रहा है, इसलिए जप कर रहा है। आप कहेंगे कि मेरा मन भक्ति में नहीं, तो आप वृंदावन क्यों आए? तब आए हो इसका अर्थ है आपका मन लग रहा है। लेकिन पूछते क्यों हैं? यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दाढ़ लागी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट बनवा चाहते हो, कोई गलती न हो। रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक जो शिकारी है, एक हिरण को पकड़ता है, बहुत सावधान रहता है। शिकारी इतना सावधान रहता है, जरा सा ढील करेगा हिरण भाग जाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त है ना, बहुत सावधान रहते हैं अपनी साधना में, जप में, श्रवण करने में, उठने में, प्रसाद खाने में। ऐसा नहीं कहीं भी जाएंगे कैसा भी पाए कि खाना चालू कर देंगे, नहीं, बहुत सावधान रहते हैं। कहते हैं आप सावधान होने के लिए पूछ रहे हो। तो बहुत श्लोक कोट करते हैं, मैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं आपका। कहते हैं माया जो है जीव को, हालांकि जीव जो है भगवान का अंश है, लेकिन अंश होने के कारण उसका एक ही स्वभाव है, जीवेर स्वभाव है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, लेकिन माया ने ये स्वभाव को ढक लिया है। माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण प्रेरित हुआ। ये शास्त्र दिया है हमारे भावना को जगाने के लिए। और हम तो कृष्ण, तो जैसे मैंने बताया, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं, हम क्यों दुखी हैं? हम तो चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं हम क्यों दुखी हैं इसका। उस उदाहरण का वर्णन करके मैं समाप्त करूंगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक दृष्टांत है, यहाँ ते दृष्टांत ऐसे दरिद्र घरे सर्वज्ञ आछी दुख देखी पूछे तहारे। एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत दरिद्र, उसके पास कुछ नहीं था। वो एक जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है ना, तो कहते हैं कि वो सब जगह पूछता है, तो सब जगह पता लगाता है। तो एक ज्योतिषी के पास गया कि देखो हमारे नसीब इतना खराब है, हमारा नसीब इतना खराब है। तो वो पूछता है, तो ज्योतिषी उत्तर देता है, धन्यवाद। ज्योतिषी उत्तर देता है कि आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपके नसीब में तो बहुत धन संपत्ति, आपके कमी नहीं है, आप दुखी क्यों हो? आप देखिए, ये हम लोग की यही दशा है। हम लोग जब सुने तो अपने ऊपर ये बात को लाना चाहिए। कहते तुम्ही के न दुखी तुम्हारा आछे पितृधन। आप दुखी क्यों? आपके पिता के पास, आपके पिता तो बहुत संपन्न है, बहुत धनी है। जैसे हमारे पिताजी परम पुरुष भगवान कृष्ण है, मैंने बताया लक्ष्मीपति है। तो वैसे दरिद्र को कहता है ज्योतिष, आपके पिता तो बहुत धनी है, संपन्न है, आप क्यों दुखी हो? आप दुखी इसलिए हो कि तुम्हारा ना कहिल अन्नत छाड़िल जीवन। आपके पिता गए थे तीर्थ यात्रा करने, आपको बताया नहीं वो धन कहाँ रखाया है। कभी कभी अफ्रीका में, भारत में मुझे पता नहीं है, अफ्रीका के जो लीडर लोग होते हैं, बड़े बड़े, काफी भारत में भी बड़े बड़े लीडर, वो अपने पैसा सब स्विट्जरलैंड बैंक में रखते हैं। स्विट्जर बैंक में रखते हैं और वहां मृत्यु हो जाती है, सब कुछ बैंक ले लेती है। उनके बच्चे सब रोड पे आ जाते हैं। उसी प्रकार से तो बोलते हैं कि आपके पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए थे, आपको बताया नहीं था धन कहाँ रखा है, उनकी वहां मृत्यु हो गई, इसलिए आप गरीब हो। आप गरीब नहीं हो। अभी सर्वज्ञ जो है बताता है कि कैसे आपको पैसा, आपके पिता का धन मिलेगा। कहता है सर्वज्ञ वाक्य करे धने उद्देश्य ऐसे वेद पूर्ण जैवे
कृष्ण रूप, जैसे सर्वज्ञ का वाक्य वो धन बताने के लिए बोल रहा है, उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण को पूछना है, कृष्ण के विषय में जानना है। बापेर धन आछे ज्ञान धन नहीं पाया, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रूपाया। कहते बहुत बाप का धन पड़ा है लेकिन बच्चे को नहीं मिला है, इसलिए सर्वज्ञ जो है उपाय बता रहा है। यहाँ स्पिरिचुअल मास्टर गुरु सर्वज्ञ के स्थान पे है, आप समझ रहे हैं। तो कहते हैं क्या बताता है, कहते यही स्थान है आछे धन यदि दक्षिणे खुदबे भरूल भूरली उठे धन ना पाइबो। कहते हैं उसे मकान में जाता है, सर्वज्ञ मकान में जाता है दरिद्र के। कहते आपके पिता ने आपके जो सिटिंग रूम है उसके अंदर गाड़ के धन रखा है। पहले के लोग बैंक नहीं थे तो अपना संपत्ति धन जमीन में गाड़ के मटके में रखते थे। आजकल तो बैंक हो गई है, तो इसलिए रखते थे। तो कहते हैं वो रखा है, लेकिन कहते हैं ये यदि दरवाजे से दक्षिण की तरफ आप खोदोगे तो बहुत ज्यादा बर्रे समझते हैं ना, जो मधुमक्खी ये सब होती है ना, तो आपको काट लेंगी, आपको धन नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है सर्वज्ञ जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु सर्वज्ञ, यहाँ बर्रे का अर्थ है कर्मकांड। तो यदि आप कर्मकांड में लगेंगे तो कृष्ण भक्ति नहीं पाएंगे। कर्म कांड रूपी पॉइजन आप पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कर्म कांड को छोड़ देना है। फिर कहते हैं पश्चिमे खुद बे तहाँ यक्ष ये कहाया से विघ्न करे धन हाथ नहीं पाया। कहते हैं अगर आप इस दरवाजे से पश्चिम की तरफ खोजो तो एक यक्ष है, यक्ष का अर्थ है भूत। एक भूत है, आपको मत भ्रमित कर देगा भूत, आपको धन नहीं मिलेगा। इस संसार में आप लोग देखे होंगे जब भूत पकड़ लेता है ना तो व्यक्ति अपनी लड़की को, माँ बाप को, बहन को गाली देता है कि नहीं। लेकिन जब भूत उतर जाता है तो लोग बोलते हैं अरे तू अपनी माँ को गाली दे रहा था। अरे नहीं, मैं नहीं गाली, एक्चुअली वो लगता है कि उसका मुंह बोल रहा, लेकिन भूत गाली देता है, भूत बोलता है। उसी प्रकार से जो ज्ञान कांड है भूत के समान है। ज्ञान कांड में जब पढ़ोगे तो बोले, गुरु बोलते हैं ज्ञान कांड में पढ़ोगे तो बोलोगे मैं भगवान हूँ, वो भगवान, आप भगवान, सब भगवान हैं। तो जैसे भूत अपनी मति को भ्रमित कर देता है, ऐसे ज्ञान जो है हमारी मति को भ्रमित कर देता है। हम लोग अपने को भगवान मानते हैं अपने को भगवान मानते हैं। एक बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार प्रयागराज, आप लोग जानते होंगे प्रयागराज में, तो प्रयागराज में बहुत साधु आते हैं। एक सज्जन माता जी अपने बच्चे को लेके जा रही थी, पतिव्रता नारी। एक साधु जो है उसके बुरी भावना से उसको स्पर्श किया तो माता जी गर्म हो गई, क्या बात है, तुम साधु हो? तो बोलता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो माता जी बुद्धिमान थे, वो चुप हो गई। बोल के साधु उधर जाके बैठा थोड़ी दूर पे। थोड़ी 5-10 मिनट के बाद ही माता जी का बच्चा जो है मल त्याग किया। उसने मल उठा करके साधु ऊपर फेंक दिया। साधु लगा गाली देने। तो माता जी बोलते हैं सब ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। ये तो शरीर भी मल मूत्र का ही बना है। ये आप सब ये भी ब्रह्म है, तो इससे एसोसिएशन करो। तो ऐसे जो भूत जो है सबको ब्रह्म ब्रह्म बोल देता है। तो ज्ञान योग जो पकड़ता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक हत्या कर लेता है। तो चेतन महागुरु कहते हैं वो सर्वज्ञ बोलता नहीं, पश्चिम की तरफ मत कूदो, एक भूत बैठा है,
वो आपकी मति को कहते हैं उत्तरे उत्तरे खुदबे आछे अजगर। अब उत्तर अगर खोदोगे तो वहां एक अजगर बैठा है, अजगर आपको निगल जाएगा। अजगर मांस काट के नहीं खाता है, आदमी को सीधा निगल जाता है। तो अजगर के यहाँ है योग सिद्धियां। योग में पढ़ोगे सिद्धियां जो है, अष्टांग योग है, उसमें पढ़ोगे तो आपको योग सिद्धियां खा जाएंगी अजगर। आप धन नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा, आप हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि आप पूर्व की तरफ खोदोगे, पूर्वे दिखे ताते माती अल्प खुदबे। अब देखे भक्ति में ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कितना सुंदर शब्द यूज किया। ज्ञान में, कर्मकांड में बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। एक तो आपको ब्राह्मण सच्चा नहीं मिलेगा, वो लूटने वाले ब्राह्मण मिलेंगे, उसका वर्णन नहीं करूंगा, आप लोग जानते हैं। फिर ज्ञानी का तो आप लोग जानते हैं, ज्ञानी भी नहीं मिलेगा, जैसे अभी उदाहरण दिया ज्ञानी का। और सिद्धियां भी बहुत मुश्किल है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं ना, सिद्धियां कितनी आकर्षित है। मैं उड़ने लगूं अभी तो पूरा वृंदावन आ जाएगा, सब छोड़ देंगे। एक बार पुजारी आरती बंद करके आ जाएगा देखने के लिए। सिद्धियां ऐसी हैं। कहते इसके चक्कर में भी मत पड़ो। कहते पूर्व की तरफ अल्प है, थोड़ा भी खोदोगे आपके हाथ में धन आ जाएगा। तो ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी भक्ते कृष्ण बस है भक्ते ताने भौजी। कहते शास्त्र जो है उसी प्रकार से उपदेश देते हैं। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं उसी प्रकार से हमको कर्म कांड, ज्ञान कांड और योग छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति। और यहाँ कहते हैं कृष्ण भक्ति के बस में है, कृष्ण भक्ति के बस में है। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्त स्वामी सिंधु में, कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करो तो कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी के साथ। कहते हैं भक्ति बसी, भक्ति जो है भगवान को बस में कर देती है, भगवान को दूत बना देती है, सेवक बना देती है, नौकर बना देती है। एक बार नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज के पास गए, वहां कृष्ण कथा प्रारंभ किए। तो नारद ऋषि सोचते हैं, जब वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज के ऊपर, यदुवंशियों के ऊपर, तो भगवान राम रघुवंशियों के ऊपर वहां पैदा होकर कितना कृपा किए। तो भक्त का स्वभाव होता है, वो युधिष्ठिर वो महाराज सोचने लगे कि मेरे में कुछ भक्ति नहीं है। देखो हमारे परिवार में भगवान ने जन्म नहीं लिया। तो नारद वो समझ जाते, कहते हैं राजन पति गुरुलम भवताम यदुनाम। कहते हैं हे राजन आप सबसे महान हो। ये कृष्ण जो हैं आपके मास्टर बने, मालिक, आपके गुरु बने, भगवद गीता का उपदेश दिया, आपके मैसेंजर बने, दूत बन करके युधिष्ठिर की सभा में गए, आपके राज्यसभा में राजसु यज्ञ में सबके चरणों को धोया। वो है कौन? मुक्ति ददात कहर चित्त भक्ति बाजम। कहते वो मुकुंद हैं, वो मुक्ति देते हैं, अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने से वो दूत बन जाते हैं, चलिए ड्राइवर बन जाते हैं। इसलिए लेकिन आपकी भक्ति से आपके साथ हमेशा है। इसका अंदर कृत्वा हरि प्रेम भाजम न साधति माम योग न सांख्य धर्म उद्धव न तप त्याग यथा भक्ति ममोर्जित। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति एक ऐसा अस्त्र है, एक साधन है, भगवान कृष्ण का नाम है। यहाँ हम बैठे हैं किसके दरबार में? मदन मोहन के दरबार में बैठे। मदन मोहन, कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है। इस संसार में सबको बस में करने वाला कौन है? कौन बताएंगे? मदन।
ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सबके को मोहित किया हुआ है, लेकिन कृष्ण उसको मोहित कर दिया। और कृष्ण को मोहित करने वाला मदन मोहन मोहिनी राधा रानी है, जो भक्त है, परम भक्त, वो कृष्ण को मोहित कर देती है। तो हम उनके दरबार में बैठे हैं, इसलिए हम लोग को हमेशा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, सनातन गोस्वामी को, हम लोग को हमेशा यही प्लान करना चाहिए। हमें कृष्ण प्रेम का प्लान नहीं करना चाहिए, भक्ति का प्लान करना चाहिए। भक्ति ही कृष्ण प्रेम के पास पहुंचाएगी। अगर हम प्रेम की तरफ बढ़ेंगे जल्दी योग्यता के बगैर, तो हम सहजिया बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या प्लान करना है, कैसी भक्ति करें, और भक्ति हमारे जीवन में सब प्लान कर देगी। यदि हम भक्ति की प्लान करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन में सब प्लान कर देगी। इसका वर्णन मैं फिर अब मौका मिलेगा करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं थोड़ा जो भी चेतन चर्चा में तुमसे वर्णन किया, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।